कि जब आप लेफ़्ट ले रहे हो कार में, सपोज़ मैं लेफ़्ट इंडिकेटर देता हूँ, आगे से ये हाथी आ गया है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और 7:05 और हम निकले हुए घर का कुछ सामान लेने के लिए। और आज सबसे बड़ी बात है, आज वीकेंड सैटरडे है और तो आज हम घर पर हैं। तो काफ़ी मतलब रेस्ट मोड पे रहते हैं। ऐसा नहीं है रेस्ट मोड ही नहीं था, काफ़ी कुछ काम चल रहा था अपना, तो अभी फ्री होके हम लोग बाहर आए हुए हैं। तो हमने कहा कुछ सामान भी ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ, एक व्लॉग भी शूट हो जाएगा और आपको दिखाते हैं कि हमारी नई गाड़ी कैसी है। इनका नया प्यार कैसा है, ऐसे बताइए। हाँ मतलब व्हाटएवर, हाउ इज योर न्यू लव, यू कैन से एनीथिंग। मतलब हाँ यार, कार से एक अलग ही प्यार रहता है, अलग ही अटैचमेंट रहता है। तो आज मैंने गाड़ी को बिल्कुल बहुत मेहनत करी 3M की पॉलिश लगाई है कार में, ये डैशबोर्ड में, तो काफ़ी एक अच्छा लुक आया शाइन मार रहा है और लाइक अ डायमंड। और होंडा सिटी एक पहले से ही अटैचमेंट था होंडा सिटी के साथ मेरा। ऑल दो सियाज चलाता था मैं, लेकिन होंडा सिटी जब भी मैं देखता था ना तो मैं सोचता था यार ये कुछ डिफरेंट है। और ये जो नया मॉडल आया होंडा सिटी का, ये तो लाइक 5th जेन। मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी, काफ़ी कार्स देखी। फॉक्सवैगन की कौन सी थी वो, वर्टस देखा, स्लाविया देखा, क्या नहीं देखा हमने काफ़ी कार्स हमने टेस्ट ड्राइव ली थी। क्रेटा देखा और कुछ कार्स तो ऐसी थी पसंद आई, लेकिन उनकी वेटिंग इतनी थी कि मैं ले नहीं सकता था, उतना टाइम रुक नहीं सकते थे क्योंकि एक्सचेंज करवा रहे थे तो उसकी प्राइसिंग डाउन हो जाती। तो ये गाड़ी ऐसी थी कि सारी कैलकुलेशन मतलब इसको हमने देख लिया था, मतलब फर्स्ट डे ही जाके देख लिया था हमने। गाड़ी हम लोग देखने के लिए निकले थे और अराउंड 1 और 2 वीक्स हम गाड़ी देख ही रहे थे। तो ये गाड़ी मतलब एक ऐसी गाड़ी थी जो फर्स्ट डे हमने गाड़ी देखी, तो उसके बाद ये सारी गाड़ी हम देखते थे और ये कार ऐसी थी कि हमारे दिमाग में रह गई थी कि यार सारी गाड़ी देख रहे थे और बाद में याद यही आती थी घर आके कि यार होंडा सिटी कैसी थी। और ये भी तो बताइए, उसमें वो था कि आशु हमेशा कहते थे कि ले लो छोटा भाई दिव्यांशु आशु, वो डेली यही कह रहे थे। पूछा जाए एंड ऑफ द डे यार कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो ही वाज लाइक कि यार होंडा सिटी सही लगी। वैसे घूम फिर के बात होंडा सिटी में आ जाती थी, पता नहीं ऐसा क्या था। ऑल दो स्लाविया और वर्टस दोनों गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं, ग्राउंड क्लियरेंस उनका काफ़ी अच्छा है। लेकिन हमने जब होंडा सिटी ड्राइव की थी, जो ग्राउंड क्लियरेंस इसका 165 mm है, उनका 179 mm है, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस उसका काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके ग्राउंड क्लियरेंस में हमने जब टेस्ट ड्राइव ली, हमने काफ़ी बिल्कुल गड्ढे वाली रोड से, बिल्कुल टूटी हुई रोडों से बिल्कुल स्पीड में बिल्कुल गाड़ी को निकाला था। इसके सस्पेंशन जो है बहुत काफ़ी स्मूथ कर दिए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी बिल्कुल नीचे से आपको टच ही नहीं होगी, थर्ड वाली फील आएगी बिल्कुल, मतलब कहीं गाड़ी टच नहीं होगी। तो वो एक अच्छी चीज़ थी गाड़ी के साथ। तो मुझे ये नहीं लगा कि एक बार के लिए कि यार होंडा सिटी गाड़ी में नीचे टच होने वाली है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अभी हम लोग लाइक इसको 1000 किलोमीटर्स हो गए हैं कार के। हम लेके गए थे हमारे होम टाउन उत्तराखंड में, चंपावत में। तो वहाँ पर अभी मॉनसून टाइम है तो काफ़ी रोड्स वगैरह टूटी हुई हैं। तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, हमने बिल्कुल टूटी हुई बिल्कुल रोड ऑफ रोडिंग की है प्रॉपरली इस गाड़ी से, जो कि जिसके लिए एक SUV होनी चाहिए, लेकिन इससे किया। एंड लेट मी टेल यू गाइज कि ये गाड़ी थोड़ी सी भी कहीं से टच नहीं हुई नीचे से। एंड मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में भी नहीं चलाया। अभी मैं स्पोर्ट्स मोड चला रहा था, मैंने स्पोर्ट्स मोड डाला ही नहीं था कहीं पर हिली एरिया में, सिर्फ ड्राइव मोड पे चल रहा था। एंड यू गाइज वोंट बिलीव कि इस कार में 2 पापा, मैं फ्रंट में बैठे थे, मम्मी, कोमल, भाभी और जो है सब पीछे बैठे हुए थे। यशु, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग, तो सब मतलब फुल साइज थे हम लोग। और वो नेफ्यू भी कोई छोटा नहीं है, मतलब आपने देखा होगा उसकी हाइट अच्छी खासी है। तो लाइक मतलब फुल लोड लेके जा रहे थे हम कार में, और दैट टू इन ड्राइव मोड। तो कहीं से भी ऐसा नहीं था कि गाड़ी में लोड नहीं है, और गाड़ी मस्त पिकअप के साथ चल रही थी, और दैट टू इन ड्राइव मोड। तो वो एक अच्छी चीज़ थी, मेरे को काफ़ी सही लगा। एंड जो लोग कहते हैं ना कि यार स्लाविया लो या वर्टस लो, तो सेडान्स में हाँ मतलब लुक वाइज मैं स्लाविया और वर्टस को बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि कहीं से भी थोड़ी सी कम है होंडा सिटी से, एक नंबर प्लस ही होगा। लेकिन होंडा सिटी पे आप लोगे ना, आपको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगेगा यार मैंने पैसे गलत जगह लगा दिए हैं। आपको मतलब एक ऐसी फील आएगी हाँ
कि बुरा नहीं लगेगा गाड़ी लेने के बाद, और गाड़ी ऐसी प्रीमियम फील देगी आपको। ये ZX मॉडल है, इट्स अ टॉप मॉडल ऑफ होंडा सिटी 5th Gen। तो इसमें सारे फीचर लोडेड है, जैसे कि ऊपर केबिन लाइट्स हैं, दीज आर LED लाइट्स, और सनरूफ है इसमें, और मतलब इसमें सारी अपॉल्स्ट्री जो है लेदर अपॉल्स्ट्री है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक पीछे कर्टन दे रखा है बैक में, तो वो अभी रोल डाउन किया हुआ है तो वो दिखेगा नहीं। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। ये सामने जा रही है थार हमारे, थार भी हमने देखी थी, थार की टेस्ट ड्राइव भी ली थी हमने, थार ऑटोमेटिक की। ऑटोमेटिक थार में मुझे काफ़ी पसंद आई थी पर्सनली, जब चला रहे थे। इसका जो ऊपर कमांडिंग पोजीशन जो थी ना, वो बहुत ही अच्छी मुझे लगी। उसमें बैठ के बिल्कुल आपको पूरा व्यू अच्छा आएगा, सामने से सब कुछ दिखाई देगा क्लियर एकदम, बोनट दिखाई देता बिल्कुल क्लियर। तो वो एक अच्छी एक कॉन्फिडेंस देता है बेसिकली आपको, तो वो एक अच्छी चीज़ लगी थी। बट इसमें क्या था कि ये मतलब पापा को भी काफ़ी पसंद आई थी कि ये थार, पापा ने देखी, पापा को रेड कलर काफ़ी अच्छा लगा था। बट ये कहाँ पे बात अटक गई थी इस थार के साथ कि जब इसमें मैंने पापा को बताया कि इसमें सिर्फ 2 डोर हैं, तो पापा ने बोला है 2 डोर वाली कोई गाड़ी होती है क्या? तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पापा को पसंद नहीं आई और बात पूरी अटक गई थार के लिए। एंड क्रेटा एंड सेल्टॉस में से क्रेटा हमको अच्छी लगी थी बट वेटिंग थी, एंड XUV 700 और स्कॉर्पियो, एंड फिर उसका तो सोचना ही नहीं है क्योंकि वो 1 ईयर प्लस वेटिंग टाइम है, तो क्या मतलब है उसका, उतने में फेस लिफ्ट आ जाता है, तो वो सब सही नहीं लगा। तो एट दी एंड होंडा सिटी एक ऐसी गाड़ी लगी जिसमें कि मुझे सब कुछ मिल गया था, सब कुछ है इसमें, एक बहुत ही कंफर्टेबल कार है। दिखाइए 500 यार ग्रेटर नोएडा में ना गाड़ियाँ तो एक से एक दिखती है। अब देखो ये जो कार जा रही है हमारे सामने, कौन सी है? बेंटली है शायद, ये दिख नहीं रही है बट लो अब दिखेगी, ठुक ना जाए कहीं पीछे से बेंटली दिखाने चक्कर में। बेंटली लग रही है ना मुझे, तो पता नहीं शायद वही है। हाँ बेंटली है शायद। सारी गाड़ियाँ दिख जाएंगी आपको यहाँ पर, गाड़ी, ऑटो, बाइक। ये काफ़ी ट्रैफिक होने लग गया वैसे ग्रेटर नोएडा में। ये परी चौक से पहले वाला राउंड अबाउट है, गोल चक्कर है, जिसमें कि इतना ट्रैफिक होने लग गया है। पहले ऐसा नहीं होता था यहाँ पर। देखो ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक का सामने कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। ग्रेटर नोएडा में भी रश होने लग गया है अब। यहाँ पर हमें स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत है अब ये गोल चक्कर से काम नहीं चलेगा। गोल चक्कर के चक्कर लगते रह जाएंगे अगर रेड लाइट नहीं आई यहाँ पर। तो स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत है यहाँ पर। अब नेक्स्ट सेफ्टी फीचर बताता हूँ मैं एक इसमें, जो कि काफ़ी सही है। कि जब आप लेफ़्ट ले रहे हो कार में, सपोज़ मैं लेफ़्ट इंडिकेटर देता हूँ, आगे से ये हाथी आ गया है तो जब मैं लेफ़्ट इंडिकेटर देता हूँ, सपोज़ मैंने लेफ़्ट इंडिकेटर दिया, तो ये तुरंत कैमरा है, कैमरा प्लेस्ड है ये साइड मिरर पर, तो ये पीछे का व्यू देता है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। पीछे से कुछ आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही है तो काफ़ी सेफ रहे। चलो मैंने कोमल को उतार दिया यहाँ पर। आ रही है बड़ा, तुम चलो जाओ जाओ जाओ। आटा लेने नहीं जा रही है, कुछ खाने के लिए लेने जा रही है अपने लिए, स्पेशल लेने जा रही हूँ इनके लिए। हाँ जाओ जाओ। तो कोमल चली गई है। अब यहाँ पर कार पार्क तो होगी नहीं, मुझे नहीं लग रहा कार पार्क होने वाली है यहाँ पर, तो मुझे कार में बैठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत कार्स हैं। तो फिलहाल जो है कार में बैठ जाते हैं। पता नहीं कहाँ रह गया कोमल, आई नहीं अभी तक। कब आएगी कोमल? ओ भाई खतरनाक वाली लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी बोल ही रहा था कोमल कहाँ है, कोमल कहाँ इतना है। याद कर रहे मुझे आप? नहीं याद नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा था इतनी देर से आई नहीं, मैंने नाम लिया तुरंत कोमल आ गई भाई। पावर देख लिया था मैंने पीछे से। चलो चलो तो अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली सामान लेने के लिए। अभी तक सामान नहीं लिया। कोमल भाई क्या लेने चली गई थी, समथिंग पर्सनल। हाँ पता नहीं क्या लेके आई है, अब घर जाके पता चलेगा क्या लेके आई है। तो हाँ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट फीचर क्या, मतलब एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही चीज़ है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा। कि ये जो साइड मिरर है ना, ये नॉर्मली हमने देखा होगा यहाँ पर प्लेस रहता है कॉर्नर पर, लेकिन होंडा सिटी में ये डोर पे प्लेस किया गया है।
ठीक है, सियाज में जो था यहाँ पे प्लेस था ये अभी डोर पर है, दोनों साइड यहाँ पे भी डोर पर प्लेस्ड है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि मुझे ना ये एंगल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है अभी, ठीक है, ये एंगल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ पर गैप, एक अच्छा खासा गैप आ गया उसकी वजह से। अगर ये साइड में प्लेस होता ना तो वो आपको वो एंगल नहीं दिखता। अभी ये वाला बहुत सही हो गया है, तो मुझे सही लगा क्योंकि मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। यहाँ पर रहता था ये साइड दिखती ही नहीं थी बढ़िया से, तो अभी बहुत सही है, दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है यहाँ से। और एक चीज़ और है जो काफ़ी सही लगी मुझे कि इसके जो आगे से जब हम वाइपर चलाते हैं, पानी जो निकलता है सामने से, तो उस जो रिलीज़ होता है पानी वो बोनेट पर नहीं है, बोनेट से अंदर है वो, मतलब दिखेगा नहीं बोनेट पर है ही नहीं वो, आपको बाहर विजिबल नहीं होगा वो, तो वो अंदर है स्प्रे जो पानी का निकलता है वो बोनेट के अंदर। तो काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और डे नाइट ORVM ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, सियाज में नहीं थी तो इसलिए मुझे कुछ नया लग रहा है, सियाज में नहीं था क्योंकि ये मैनुअल था, यहाँ ऑटोमेटिक है, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ये पीछे बिल्कुल अभी डार्क कर दिया है, पीछे से गाड़ियाँ वाड़ी आ रही, मुझे पता नहीं चल रहा पहले, नहीं तो ऐसे झुक के चलना पड़ता था, ऐसे सियाज में कुछ ऐसे चलानी पड़ती थी गाड़ी, क्योंकि लाइट लगती थी, मैं ऐसे छुप के चलाता था हाईवे पे। तो अब बिल्कुल मतलब ये काफ़ी सही हो गया है। गड्डी आ रही है आगे से, भगाते हुए ला रहे सर, छोटी सी रोड पर गाड़ी तेज भगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, नालायक हो गए हैं आजकल के बच्चे। ये ग्रेटर नोएडा में ऐसा ही है या ऐसा मत बोलो, ग्रेटर नोएडा में अच्छे लोग भी रहते हैं, नोएडा में अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, देखो ग्रेटर नोएडा बुराई मत किया करो मेरे आगे, ग्रेटर नोएडा सबसे बेस्ट लगता है मुझे। देखिए नोएडा, लखनऊ और तीन जगह बहुत अच्छी है। ओह, चित्रकूट कहाँ से आ गए यहाँ पर? ग्रेटर नोएडा मतलब जो है ना, ग्रेटर नोएडा या देयर इज अ रीजन कि चित्रकूट क्यों आए हो। ग्रेटर नोएडा इज बेस्ट इन एवरी टर्म्स। नो नॉट एट ऑल। कुछ भी बोल लो, मतलब यहाँ की रोड्स, यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ के लोग, और यहाँ के लोग यार, सब यार क्या ही कहें, मतलब यहाँ के लोग यार। तुम सेलेक्ट कर लो कौन सा चाहिए, कपड़े सेलेक्ट करवा रहे हैं, ले लो जो लेना है। मैं अपनी त्वचा में लगाऊंगी इसको। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ यार, एक डिओड्रेंट ले लो मेरे लिए, फॉग का लेना। ले लिया सामान हमने, चलो। यार लेट हो गया, तुम्हारी वजह से लेट हो गया, तुमने शॉपिंग कर ली पूरी। और शॉपिंग में मैंने क्या लिया? जो भी लिया, शॉपिंग तो की ना, हम तो सिर्फ आटा लेने के लिए आए हुए थे, तुमने बाटा टाटा सब दिलवा दिया। और इसलिए ना जल्दी से जो लेने आए वो सिर्फ वो लेके चल देना चाहिए बस। तो इसके लिए आपको मुझे नहीं लेके आना चाहिए था। तो ऐसे थोड़ी तुम्हें लेके आऊँगा, तुम शॉपिंग करने लग जाओगी। शॉपिंग में मैंने क्या लिया? इनके लिए डिओड्रेंट और इनके लिए नाइट क्रीम। ओह, नाइट क्रीम मेरे लिए? हाँ। मैं क्या करूँगा नाइट क्रीम से? और अपने लिए मैंने लिया है वो बर्तन धोने वाला। अच्छा, नाइट सब कुछ अपने लिए ले लिया है, क्या कहते हैं मेरे बर्तन धोने वाला ये लिया बढ़िया, है। मेरे नाम पे बिल निकाल रही हो, कर लिया सब कुछ अपने लिए। जाम बिस्किट इनके लिए लिए हैं। वाह यार, ये सब कुछ मैं खाता नहीं हूँ और सब मेरा नाम लिया जा रहा है। आई कैन शो यू द प्रूफ। बस यार ठीक है, छोड़ो। हाँ यार, हद है सामने। तो अब जा रहे हैं घर, काफ़ी हो गया लेट, और टायर में सब कीचड़ लग गई है और सब कुछ उड़ के आ रही है बहुत गाड़ी दुख हो रहा है मुझे। आई एम फीलिंग सो सैड। चलो हेडिंग टुवर्ड्स होम। बहुत देर कर दी इन्होंने, बहुत ज़्यादा देर होगी कालिया। ऐसा कोई देर नहीं हुई है, बस डिनर के लिए लेट हो रहा है इसलिए देर हो गई, अदरवाइज इट्स जस्ट अब लेकिन चलो लेट नहीं हुआ है, इट्स जस्ट के डिनर के लिए लेट हो रहा है इसलिए लेट लग रहा है। अदरवाइज अभी के लिए तो आटा है, ऐसा थोड़ी ना आज के लिए नहीं है। तो क्या हो गया? तो दैट्स व्हाई वी आर इन हरी, अदरवाइज ऐसा कोई लेट नहीं हुआ है। पहुंच गए घर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।